हरे कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती हैं और काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूज़न दूर भी हुआ है। लेकिन काफ़ी सारे लोग हमसे नए जुड़े हुए हैं, तो उनको काफ़ी सारी जानकारी नहीं मिल पाई हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है हमारी सेवा में कुछ कमी हो रही है। और जिन लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं, उन लोगों के लिए वीडियोस भी लेकर के आती रहती हूँ और उनका कमेंट के थ्रू आपको जवाब भी मिलता रहता है। तो चलिए, आज का जो वीडियो है, हमारा जो टॉपिक है, वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो जिन लोगों के मन में ये ख्याल आता है, हम लड्डू गोपाल की सेवा तो करते हैं, लेकिन हमारी सेवा में कहीं कोई कमी तो नहीं रह रही है, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्या सही से हम लड्डू गोपाल की सेवा कर पा रहे हैं, ठाकुर जी कहीं हमसे नाराज ना हो जाएं, हमारे साथ बहुत सारे गलत कार्य हो रहे हैं, कहीं ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई है जिस कारण से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर हम सारी सेवा ठाकुर जी को नहीं दे पा रहे हैं, इसी कारण से शायद प्रभु हमसे नाराज तो नहीं हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में घूमते होंगे, तो कुछ सवाल हैं हमारे पास, उनका मैं जवाब देने वाली हूँ। क्या लड्डू गोपाल को सभी भगवान की तरह हम मंदिर में रख सकते हैं, यानी सुबह शाम सिर्फ नॉर्मल पूजा कर सकते हैं ठाकुर जी की? तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें, हम सब प्रभु की संतान हैं और ठाकुर जी जो हमसे सेवा कराते हैं, वो स्वयं प्रभु की इच्छा होती है आपसे सेवा कराने की, तभी आप उनकी सेवा कर पाते हैं। तो लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर अपने मन में हवा मत बिठाओ। लड्डू गोपाल तो हमारे बहुत ही सरल स्वभाव के प्रभु हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन सवाल है, हमारे घर में सुबह शाम नॉर्मल वाली सभी भगवान की पूजा सेवा होती है और मैं जॉब करने जाती हूँ, सुबह से शाम तक घर से बाहर रहती हूँ या रहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं आप सभी को बोलती हूँ, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वो मैं आपको कमेंट के थ्रू या वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर जवाब दूँगी। तो घर से पूरा दिन बाहर रहते हैं, तो पूरा दिन लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा? बाकी सुबह शाम दिया जलाकर पूजा होती है और ठाकुर जी की भी इसी प्रकार पूजा होती है। तो इतनी पूजा सेवा क्या सही है? क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सुबह शाम की पूजा में एडजस्टमेंट हो जाएगा? यानी सुबह शाम दिया दिखाना ही काफ़ी रहेगा क्या? मैं कॉलेज जाती हूँ सुबह या फिर ऑफिस जाता हूँ, इतना सब तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो क्या करें? आप ठाकुर जी के भाव को समझे ही नहीं। क्या हैं ठाकुर जी? देखिए, मैं बताती हूँ, बहुत ही सरल और आसान शब्दों में। तो सबसे बड़ी बात है और सबसे पहली बात है, ठाकुर जी को आपकी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। कि जो आपका कहना है कि मैं पूरे दिन घर से बाहर रहती हूँ या रहता हूँ, तो पूरा दिन लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा? मैं तो रात को आती हूँ या आता हूँ, सबसे पहली बात को ठाकुर जी को कोई ज़रूरत नहीं है आपकी सेवा की। चाहे आप रात को आओ या अगले दिन आओ या 2 दिन बाद आओ, चाहे 1 महीने बाद आओ, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी अपनी गलतफ़हमी है। इस वीडियो का मेन तत्व, मेन आधार आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा कि वास्तव में ठाकुर जी की सेवा होती क्या है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और ठाकुर जी की सेवा भी हो जाएगी। तो आपके मन में ये जो ख़्याल आते हैं कि हमें लड्डू गोपाल की बहुत सारा आडंबर करना है, 56 भोग लगाने हैं, प्रभु तभी प्रसन्न होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ठाकुर जी को अपने घर मत लेकर के आओ, फिर चाहे आप ठाकुर जी की सेवा भी मत करो। और ऐसा भी नहीं है कि सेवा ना करने पर वो आपसे हीन भावना से आपको देखेंगे या आपको कुछ कष्ट पहुंचाएंगे या आपका बुरा चाहेंगे। जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, जो आपके कर्म हैं आपके अनुसार वो आपको मिलता रहेगा। आप उनको बीच में बिल्कुल भी मत लाइएगा। जब आपके पास समय नहीं है, आप कभी भी आओ, ठाकुर जी को उससे कोई मतलब नहीं है। और मतलब किससे होता है, अब आप ये भी सुन लीजिएगा। अगर आपको ठाकुर जी से मतलब है, तो ठाकुर जी को भी उसी भक्त से मतलब होता है और भगवान के बीच प्रेम का संबंध होता है और प्रेम का ही आदान प्रदान होता है। आप ठाकुर जी को समय नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं। जो आप अपने कार्य कर रहे हैं वही आपकी सच्ची पूजा है। सुबह आपको समय मिलता है, हाथ जोड़िएगा, प्रभु से निवेदन कीजिएगा, मैं प्रभु अपने कार्य पर जा रहा हूँ। जब आप आएँ तब प्रभु का धन्यवाद कीजिएगा। आपकी सच्ची पूजा सेवा वही होती है। भक्ति भाव पूजा में सब कुछ प्रेम का ही लेन देन होता है और कुछ नहीं है। और ठाकुर जी के लिए फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें ना करें। जो 56 चीज़ें सजा दी ट्रे में तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठाकुर जी ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि आप मुझे 8 बार भोग लगाइएगा या 56 भोग लगाओ।
तो फॉर्मेलिटी वाला कुछ भी नहीं करना है। प्रभु 56 भोग के भूखे नहीं हैं। ठाकुर जी तो बस हमारे भाव और हमारे प्रेम के भूखे हैं, जो कि एक भक्त और प्रभु के बीच में होता है। बस उसी प्रेम के हमारे ठाकुर जी भूखे हैं। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जिस प्रकार हम अपने माता पिता अथवा बच्चों से प्रेम करते हैं, तो उनको ये नहीं बोल सकते कि मैं तो सुबह से शाम तक घर से बाहर रहता हूँ या रहती हूँ, मेरे पास तो समय नहीं है, तो मेरे पास तो समय ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। तो जहाँ प्रेम और लगाव और भाव होता है, वहाँ पर ये बातें आती ही नहीं हैं। जिस प्रकार आपको जितना भी समय मिलता है घर परिवार वालों को देते हैं, और प्रभु ने हमें जब इस लायक बनाया है तो इतनी छूट दे रखी है कि उनकी सेवा से हम शांति पा सकें। ठाकुर जी हम पर बोझ नहीं है। और आपको घर रहने पर, जब आप एक हफ्ते में घर रहें, एक दिन तो रहेंगे ही, संडे वाले दिन आप घर रहते होंगे, उस समय भी आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। अगर आप घर में पूरे हफ्ते ना रहकर एक दिन अगर आप ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं, तब भी आपकी ठाकुर जी जो है आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएं। और जब बात आती है नॉर्मल पूजा की, तो शायद मेरे ख्याल से सुबह शाम भागते दौड़ते दिया जलाया, आरती की, शायद आरती करने का भी टाइम नहीं होता है लोगों के पास, बस सुबह शाम दिया जलाया और रख दिया। ठाकुर जी की नज़रों में वो नॉर्मल पूजा नहीं है। प्रभु तो बस, मैंने बताया, प्रेम और भाव के भूखे हैं। दुनिया के आप किसी भी कोने में रहें, आप जब प्रभु का प्रेम से नाम लेते हैं, वो ही आपकी सच्ची पूजा भक्ति होती है। बस आपके हृदय में, आपके मन में, आपके भाव में प्रभु की याद होनी चाहिए। आप जहाँ भी रहें, जो भी कार्य करें, हर समय हर जगह प्रभु को याद कर सकते हैं, प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। वही सच्ची पूजा और भक्ति होती है। जो क्रिया आप कर रहे हैं, उस क्रिया को करते समय भी प्रभु का ध्यान करना, वही सच्ची भक्त की भक्ति कहलाती है। तो यही होती है असली और सच्ची सेवा। फिर चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना कार्य कर रहे हों। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रभु हमसे नाराज़ हो जाएंगे अगर हम सुबह शाम दिया दिखा रहे हैं, तो प्रभु की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु कभी भी किसी से भी नाराज़ नहीं होते हैं। तो अगर आप सुबह शाम की नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, तो होना तो वही है जो आपने जैसे कर्म किए हैं। तो प्रभु भाग्य नहीं लिखते हैं, वो आपके अपने कर्म भाग्य लिखते हैं। और जब आप ठाकुर जी का हाथ पकड़ लेते हैं, उनसे बंध जाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो सारे कार्य प्रभु के हाथ में आ जाते हैं। वो सारे कार्य सफल करते हैं और उसी के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको काफ़ी समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।